भैया देखो, जब किसी गांव में किसी शहर में कथा आती है ना, गांव में कोई मेला आता है तो गिने चुने लोग पैसा खर्च करके उसे देखने जाते हैं। गांव में किसी की शादी ब्याह होती है तो भी उत्सव मनता है, पर वो घर घर वालों तक सीमित रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 पड़ोसी मज़े ले लेते हैं। लेकिन जब भगवान की कथा रूपी उत्सव हमारे शहर में आता है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे क्षेत्र का कल्याण करने के लिए आता है, सबको आनंद देने के लिए आता है। कुछ उत्सव ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो वो मेला आया, गाड़ियों का झूला झूलने वाला आया, तो बच्चे तो उसमें आनंद लेंगे, पर बुजुर्गों का क्या काम। कोई ऐसा उत्सव होता है जिसमें बड़ों का काम होता, बच्चों का क्या काम। कई ऐसे उत्सव होते हैं जिसमें जवानों की रुचि ज़्यादा होती है, बच्चे बुजुर्गों का कोई काम नहीं। पर कथा एक ऐसा उत्सव है, ये बच्चों के लिए भी आनंद में है, ये जवानों के लिए भी आनंद में है, और जो वृद्धावस्था वाले उनके लिए भी कथा आनंद देने वाली है। ये गृहस्थियों के लिए भी आनंद में है, ये सन्यासियों के लिए भी आनंद में है, ये जो माया में फंसे हैं उनके लिए भी है, और जो माया से मुक्त हो चुके हैं उनके लिए भी। यानी कथा एक ऐसा उत्सव है जो समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर परंपरा, हर धर्म, हर संप्रदाय के लिए कारगर सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि 3 मार्ग हैं हमारे धर्म में, एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग और एक भक्ति मार्ग। ये जो श्रीमद् भागवत है ये भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करती है, और भक्ति हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। धन मिले, तन मिले, सुयस मिले इस जीवन की बाटी में। क्या कह रहे हैं? इस संसार रूपी बगिया में चाहे तुमको धन मिल जाए, चाहे तन मिल जाए, चाहे यश मिल जाए, तुम्हारा खूब नाम हो जाए, धन मिले, तन मिले, सुयस मिले जग की बाटी में, पर गर राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। तुमको सब मिल गया पर राम न मिले, प्रभु की भक्ति न मिली तो सब काम मिले माटी में। कोई ये ना सोचना भैया कि तुमने बहुत कोठियाँ बना ली, तुमने बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिए तो तुम्हारा जीवन इसमें सफल हो गया। ना ना ना, ये गलत फहमी न पालो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। धन तो किसी गलत काम करने वाले के पास भी हो सकता है। बहुत दुनिया में हमने ऐसे लोग देखे, धंधा गलत है उनका, काम गलत है उनका, कमाई का जरिया गलत है उनका, पर उनका जीवन देखो क्या ठाट बाट से जीते। बढ़िया घर है, बढ़िया लोग हैं, आगे पीछे आलीशान गाड़ियां चलती हैं, तो क्या आप ये कहोगे कि ये बड़े भाग्यशाली हैं, इन पे भगवान की कृपा है? तुलसी बाबा तो कहते भैया सुत माने संतान, दारा मतलब पति पत्नी, और लक्ष्मी धन, ये तो पापी को भी मिल जाते हैं, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसी बाबा की दृष्टि में दुर्लभ पुत्र पुत्रादि, बड़ा खानदान और पैसा मिलना नहीं है, बल्कि संत समागम, कोई संत मिल जाए और भगवान की कथा मिल जाए, ये 2 चीज दुनिया में सबसे दुर्लभ है। ये प्राप्त हो गई ना तो समझ लो कि भगवान की ये डायरेक्ट कृपा होगी। और कथा में जब आते हो तो यहाँ हरि कथा तो मिल रही, पर संत समागम भी मिलता है।
ये जो आप इतने लोग देख रहे हो ना, ये कोई भीड़ नहीं है, ये पैसों से बुलाई गई कोई लोगों की सभा नहीं है। यहाँ जो लोग आए ना, ये सब भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं। और इनमें से 2-4 वैष्णव तो इस कैटेगरी के भी होंगे कि हमको लगता है कि व्यासपीठ पर जो कथा कह रहा है उससे भी उनकी स्थिति ऊंची होगी भक्ति में, भजन में। और ऐसे महापुरुष का अगर कहीं भीड़ की धक्का में, मुक्की में कहीं स्पर्श हो जाए, कहीं छूना हो जाए, या उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए, तो भैया उनकी दृष्टि पड़ने से ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। कोई इतनी भीड़ में से ऐसा तो है ना किसी से तो स्पर्श हो गई होगे, धक्का तो लगेगा ही लगेगा। वो अलग बात है कि अब हमने कह दिया तो जानबूझ के न छूते घूमना सबको। व्यास जी ने कहा है कि क्या पता किस वैष्णव को स्पर्श करने से क्या मिल जाए, अपने आप स्वतः। कथा में देखो कितना आनंद होता है। हम कहते हैं कितना एकता है कथा में, यहाँ कोई जाति पाति धर्म संप्रदाय नहीं, सब मिल बांट के एक साथ बैठ के कथा सुनते हैं। कथा में बैठ गए, अब इतनी भीड़ है, जगह नहीं है, और हम ऊपर से और बोल देते हैं और नज़दीक आ जाओ, जगह है तो आगे आ जाओ, जगह है तो आगे आ जाओ। अब एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के बैठे रहते हैं, एक का घुटना एक पे रखा रहता। पार्टनरशिप में कथा सुनते, बोले 1 घंटा हम तुम्हारे पाम पे रख लेंगे, दूसरी बार तुम धर लेना। इतनी पार्टनरशिप चलती है यहाँ, बढ़िया। कथा कितनों के आपस में संबंध बना देती। आए बातचीत चले, आपस में पूछा भैया कहाँ से हो, बोले फलाने गुरुजी से। अरे हम भी तो वहीं जाते हैं, हम भी तो वृंदावन वहीं रुकते हैं। बस वैष्णव परिवार मिल गया, फिर अगली बार गए साथ वृंदावन धाम। 2 तरह के परिवार होते हैं, एक होता है संसार का भौतिक परिवार, और एक होता है भगवान के प्रेमी जन वैष्णवों का परिवार। और वो परिवार भौतिक संबंधों से ऊंचा होता है। गुरु भाई, गुरु बहन, एक वैष्णव परंपरा का वो परिवार ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे दुनिया में सब मेढकों को कोई एक तराजू में तोलने की कोशिश करे ना, तो असंभव है। क्यों? क्योंकि एक चढ़ेगा दूसरा खुदक के बाहर कूद जाएगा। वैसे ये संसार है, एक मानेगा दूसरा रूठेगा, दूसरा रूठेगा ये मान जाएगा। ऐसे ही आप संसार को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप रिश्तों को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ कुछ ना कुछ तो रहना ही है, कुछ ना कुछ तो छूटना ही है। इसलिए है ना, हमें उन संबंधों से कोई मतलब नहीं, हमें आपका परिवार चाहिए, भक्तों का परिवार, संतों का परिवार चाहिए। आपका परिवार मिल गया तो सब मिल गया। आपके वैष्णव परिवार में हमारी गिनती हो गई तो सब। इसलिए वैष्णवता का परिवार भगवान की कथा बनाती है। यहाँ बैठे एक दूसरे का भाव दिखा, एक दूसरे को भक्ति से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा, गुरु से जोड़ा, और बस फिर ये यात्रा अध्यात्म की चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। ये कथा हमें एकजुट होकर के भगवान तक लेके जाने का काम करती। हम सब एक नाव में बैठे हैं, एक नाव में बराबरी में बैठे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबरी में बैठे। सबको जाना है नाव में बैठ करके भगवत प्राप्ति करने। सबका लक्ष्य एक ही है, भगवान तक पहुंचना है, प्रभु की प्राप्ति करनी है। और 7 दिन में तो हमें लगता है आप लोग जो आयो समझ ही गए होंगे कि भगवान की प्राप्ति के अलावा दूसरा जीवन में कोई उद्देश्य ना रखो। भौतिक उद्देश्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। आपका अगर लक्ष्य भगवान है ना, तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के चलो। बाकी संसार की चीजें तो भगवान ऐसे हंसी खेल में दे देंगे, हंसी खेल में दे देंगे। हम सोच भी नहीं सकते कभी भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर जब भक्त निकलता, भगवान उसको कितनी मौज में, आनंद में सारी दुनिया की खुशियां दे देते। हम तो अपनी कहते हैं, हम तो भक्त भी नहीं है, भक्त होने का बस ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं कि हम भक्त हैं। पर देखो उनकी भक्ति के सारे ठाकुर जी ने हमें क्या नहीं दिया, क्या कृपा नहीं करी उनने हम पे।
जहाँ जाते हैं भक्त मिल जाते हैं। दुनिया का कोई कोने में हमें ले जाओ, जहाँ भी हम गए हैं आज तक कम से कम 30-35 देशों में जाकर के कथा करी, कहीं पहुँच गए, कहीं भी हर जगह जो मिला भगवान का भक्ति मिला। जहाँ गए भक्ति मिले, हर जगह भगवान की कथा ही मिली। कहीं हम पहुंच जाएं, लोग हमसे दूसरी कोई आशा करते ही नहीं, हमसे यही आशा करते हैं। हम तो कहते किसी के मरण में पहुंच जाए तो भी लोग कहते कुछ सुना दो, कुछ कथा सुना दो। किसी के ब्याह में पहुंच जाए तो लोग माई दे देते कुछ सुना दो, कुछ भजन ही सुना दो। तो हम तो ना भी चाहें ना कि भगवान से जुड़ना, तो भी हमारा तो जीवन भगवान ने ऐसा बना दिया कि लोग हमें भगवान से जोड़े रखते हैं। हम थोड़ी बहुत देर अगर भूल भी जाएं तो कोई ना कोई आएगा हमसे प्रश्न ऐसा करेगा कि फिर भगवान की चर्चा शुरू हो जाएगी। भौतिक सुख की बात करें तो भी ठाकुर जी ने खूब दिया है हमें। अब किसी के अगर पेट में दर्द होता है, उसको देख के तो दर्द होता रहे, हम क्या करें। बढ़िया ही तो, अच्छा ही तो दिया ठाकुर जी ने। जहाँ जाते हैं व्यवस्था घर की बढ़िया मिल जाती है, रहने को यही तो चाहिए आदमी को। रहने को बढ़िया जगह मिल जाए, खाने को भोजन मिल जाए, आने जाने को गाड़ी मिल जाती है, और भैया मौज ही मौज। अपना कुछ नहीं फिर भी मौज ही मौज है। देखो गाड़ी अपनी नहीं पर शौक से बैठते हैं गाड़ी में। इसमें लोगों को होती है खुजली। बोले आजकल के कथा करने वाले बड़े ठाट बाट से घूमते। भैया घूमेंगे ही, क्यों ना घूमे। जब तुम्हारा बॉस टाई बेल्ट वाला हो तो तुम इतने बॉस के अकड़ में घूमते हो। हमारा बॉस तो मुरली वाला है, काय को ना मौज में घूमे। उसकी खाते, उसकी नौकरी करते, वो देता है, उसकी नौकरी की खाते। आप भी करके तो देखो, ठाकुर जी क्या नहीं देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप भगवान से भौतिक सुख के लिए जुड़ो, इस लालसा से जुड़ो, पर भैया भगवान की भक्ति है ही ऐसी। प्रभु कोई कमी छोड़ते ही नहीं। तुम्हें इतना आनंद देंगे भक्ति का, भजन का, कथा का, सत्संग का, कि तुम्हें लगेगा हाँ हमको सब मिल गया, हमको सब प्राप्त हो गया। ये भक्ति मार्ग इतना रसमय है, इतना आनंदमय। अब भैया या तो आप ही कथा कर लो या हम ही करें। एक ही आदमी कथा कर सकता। अब आपकी ये बातें अलग चल रही हैं, हमारी अलग चल रही हैं। ये मैया जो ये है ना, बैठ जाओ माता, बैठ जाओ। अभी आगे नहीं आना किसी को भी, अभी कोई आगे नहीं आएगा। अभी जब भजन होगा तब आगे आएंगे। कथा के बीच में ना डिस्टर्ब किया करो। तो आज कथा का 7वां दिन है, विश्राम दिन है। कल भी हमने कहा था जो कोई बात, कोई भाव इन 7 दिन में रह गया हो, उसको आज हम कथा के 7वें दिन विश्राम दिवस में बड़े आनंद से श्रवण करेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। और यहाँ अपने जीवन में ऐसी कोई बात, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई संकल्प लेकर के जाएंगे जिससे हमें 7 दिन की कथा का रस प्राप्त हो। 7 दिन की इस यात्रा में, इस संकीर्तन यात्रा के इस पंजाब के पड़ाव में आप सबने खूब आनंद लिया। आज थोड़ा कथा का सार हम चर्चा करेंगे। सार मतलब देखो, पहला दिन है, पहले से 6 दिन तक आपस में संवाद करना, बातें करना है, और 7वें दिन कंक्लूजन देना है। 7वें दिन भी अगर अभी तक भी कंफ्यूजन चल रही है तो मतलब व्यास जी ने कथा ढंग से बोली नहीं या आपने सुनी नहीं। 7वें दिन कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन होना चाहिए। सार, आप जब कोई किताब भी पढ़ते हो, जब आप किताब खोलते हो तो उसमें पहले होता है उसका फ्रेज, उसका जो उसकी भूमिका है, क्या क्या इसमें लिखा है, फिर स्टोरी, और एंड में मॉरल ऑफ द स्टोरी, शिक्षा, सार क्या मिला आपसे। तो पहला दिन महत्व आपने सुना, 5 दिन कथा सुनी, और आज कथा का सार। कथा का सार मतलब यहाँ से घर क्या लेकर के जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग भाव भाव में डूबते डूबते, जब 7 दिन उत्सव मनता है, शहर आनंदित रहता है, जगमगाता है, तो फिर बोलते अब हम कल से क्या करेंगे। बोलते ना ऐसा, अब कल से क्या करेंगे। हम कहते भैया असली पढ़ाई तो कल से ही तुम्हारी चालू है। अब तक 7 दिन तक तो तुमने मौज ही मौज ली,
बताओ ली कि नहीं ली? अब भैया आपका काम क्या है? बस आना, बैठना, आराम से चकाचक बैठो, नाचो, व्यवस्था बनाएंगे यजमान जी। बोलना क्या है वो बेचारे सोचेंगे व्यास जी। आपको तो बस आकर के आनंद लेना है, नाचो गाओ, आनंद लो, भगवान का संकीर्तन करो, जाते जाते भरपेट भोजन और कर लो, और इससे ज़्यादा क्या आनंद चाहिए। तो 7 दिन तो आनंद लिया। अब असली आपकी जो परीक्षा है, असली जो आपकी पढ़ाई है, वो तो अब कल से शुरू होगी। जो आपने 7 दिन सुना, अब उसके बदले में कल से क्या करना है, वो आज का मूल विषय। क्योंकि हम नहीं चाहते भैया 7 दिन एक वक्ता पूरा समय देता है, अपना जीवन देता है, घर परिवार अपना सब छोड़ करके आपके पास आता है, एक बीज लगाता है। 7 दिन या बीज बोया गया है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना उसका, तो पेड़ सूख जाएगा। पर पेड़ सूख ना जाए, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उसको पानी देना, उसको धूप देना, उसको छाया देना, उसको सींच के रखना, ताकि इस बीज से वृक्ष बने, वृक्ष पे फल लगे। और फल कुछ और नहीं है, कथा का फल है भगवत प्राप्ति। आपको भगवान मिल जाए, यही कथा का फल है, सबसे बड़ा फल है। तो जैसा हमने एक दिन पहले भी कहा था, जरूरी नहीं कि भागवत जी की सब बातें हमारे मन में, हमारे घट में हमें याद रहे। 7 दिन की सब बातें याद हैं क्या आपको, जो जो हमने बोली? अरे बोलिए ना, एक आध होगी भी, एक आध निकल भी गई। अरे आपकी छोड़ो, हमें ही नहीं याद रही होगी। हमसे ही पूछे बताओ हिस्ट्री 7 दिन क्या सुना है, तो हम भी नहीं बता पाएंगे। कोई बात छूट जाती है, कोई रह जाती है, कोई हल्ला गुल्ला में छूट जाती है। लेकिन एक बात है जो आप छोड़ना नहीं, जो पकड़ के रखना। भले बाकी सब छूट जाएं तो हमको कोई चिंता नहीं है, पर ये बात नहीं छूटनी चाहिए। कौन सी बात है? वैसे तो हम कथा में विश्राम में बोलेंगे ही, पर अब आ गई है तो बोल देते। आपने जो 7 दिन कथा सुनी, इसका सार है हरि नाम, भगवान का नाम। नाम पूरी 7 दिन की कथा का सार है। 7 दिन की जगह हम ये कथा 7 महीना भी कर लें ना, तो भी अंत में फिर हम यही बोलेंगे लास्ट वाले दिन कि हरि नाम का जाप करो, नाम जपो आप सब लोग। ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी औषधि है, यही कथा का सार है। यानी कल से आपको क्या करना है? क्या करना है? उठाइए दोनों हाथ ऊपर, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अब ये करना है कल से आप, ये आपकी पढ़ाई। अच्छा, एक और बता दें, कोई पहले से गुरु मंत्र जप रहा है तो वो जपे, उसको ना बदले। पर जो कुछ नहीं जप रहा, जिसके पास अभी कोई रास्ता ही नहीं है, वो ये महामंत्र जपे। जो अब तक केवल बस ऐसे ही टाइम पास करते आए, कई लोग हैं ना दुनिया में, वो जीते नहीं है। कोई उनसे पूछे भैया कैसे हो, हाँ बस टाइम पास कर रहे हैं। तो जो टाइम पास वाले हैं ना, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। मतलब लोगों के पास इतना समय है कि समय बिताने के लिए कुछ काम करना पड़ता है उन्हें, और वैसे बहाने देते समय नहीं है। तो हम कह रहे हैं समय बिताओ नहीं, समय को जियो, भगवान के नाम के साथ जियो। रोज नियम बना लो अपने जीवन का, कुछ छूटे छूट जाए, कुछ रहे रहे, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, माला नहीं छूटनी चाहिए। रोज भगवान के नाम का जाप करो। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते, जाते आते, कहीं भी मौका मिल जाए, ना रुपया लगे, ना पैसा लगे, ना धेला लगे, नोन लगे, ना फिटकरी और नाम बहू का होए। कहावत है कि ना तो तुम्हारा एक भी धेला लगना, ना चवन्नी लगनी, और देखो भगवान का नाम मुफ्त में लेते लेते आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। कोई मुश्किल काम है क्या ये?
बोलिए ना, भगवान का नाम लेना कोई मुश्किल काम है क्या? शायद हम आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करने, योगा करने बोलें तो आप शायद मुंह नाक सुकेड़ो। हम आपको दान करने बोलें तो शायद आप हमको टेढ़ा टेढ़ा देखो। शायद हम आपको घर छोड़ के मोह माया त्याग करके गुफा में भजन करने बोलें तो आप हमारी नहीं मानोगे। पर अगर हम आपको कहें भैया कुछ नहीं करना, दुकान जैसे जा रहे थे वैसे जाओ, बिजनेस जैसे कर रहे थे वैसे करो, परिवार के संग रह रहे थे वैसे रहो, बस संग संग में हरे कृष्ण राधा राधा जो भी नाम है उसका जाप करो। ये तो संभव है ना, ये तो आसान है ना, सबके लिए सहज है। बस अपने मन को पक्का कर लीजिए, अपने हृदय को पक्का कर लीजिए। हमें भगवान का नाम आज से अपने जीवन में जोड़ देना है, कैसे भी। माइनस कुछ नहीं करना, कथा सुन करके प्लस करना। माइनस के चक्कर में घबरा जाते हैं हम। साधु संत महापुरुष कहते हैं भैया मोह त्याग दो, घर बार त्याग दो, और उसके चक्कर में आदमी घबरा जाता। मोह त्यागने की बात करते हो, काम क्रोध लोभ मोह त्यागने की बात करते हो। यहाँ लोगों से 5 रुपया की तम्बाकू की पुड़िया नहीं छोड़ी जाती। कथा में भी कई लोग तो हमने कभी कभी देखे, कथा में भी आते तो उनकी गोजा में जेवा में संग धरी आती। और जैसे व्यास जी बोलते ना कथा में, हरिनाम संकीर्तन करिए, ताली बजाइए, तो दुनिया ताली बजा रही होती है, वो उसमें बीच में रख के उसको ऐसे कर रहे होते, पता भी ना चले पड़ोसी को। बताओ ये क्या घर बार त्यागी, ये क्या मोह त्यागेंगे। 2 रुपया की 5 रुपया की सिगरेट नहीं छोड़ी जाती आदमी से। इतने 6 फुट लंबे आदमी को 2 इंच की सिगरेट कथा में से भी उठा के ले जाती है कि उठ चल और मुझे पी के आ। बताओ ताकत किस में ज्यादा हुई, आदमी में या सिगरेट में? आदमी ताकतवर वो नहीं है, वो उसका गुलाम है जिस चीज को वो छोड़ नहीं सकता। नशे में लोग जीवन अपना कैसे बर्बाद कर लेते। शराब उनकी मालिक है, वो गुलाम है। शराब कहेगी ये कर तो उसे करना पड़ेगा, जब लगेगी तलब तो उसे पीने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा हम ये भी निवेदन कर दें, नाम जाप तो है ही है, पर 7वें दिन अगर आप हमें कुछ दक्षिणा देना चाहते हो, कुछ भागवत जी को समर्पित करना चाहते हो, वैसे तो आप सब भगत लोग ही हो, पर फिर भी गलती से जीवन में कोई गलत आपका आदत हो, गलत नशा हो, गलत आहार हो, तो आज उसको यहीं कथा में स्वाहा यहीं छोड़ करके चले जाइएगा। यही आपकी कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। आज के बाद हम अपने जीवन में कुछ गलत खाएंगे नहीं, गलत पिएंगे नहीं। कोई मांस खाता है, कोई मदिरा पीता है, कोई बीड़ी तम्बाकू, कुछ भी हो सकता है, किसी की कोई आदत बुरी हो, उसको यहाँ कथा में समर्पित करके जाइए। जीवन अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है कि ठाकुर जी देख के खुश हो जाए, आहा क्या अच्छा शुद्ध जीवन है इसका। खुद भी मर रहे हैं, परिवार भी परेशान है। अच्छा, आज से कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक तम्बाकू सिगरेट पर कुछ ऐसा लिखा नहीं आता था। अब उस पर स्पष्ट लिखा आता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तम्बाकू पे वो बड़ा एक भद्दा सा, हमने तो कभी कभी रास्ता में पन्नी पड़ी देखी है तो उस पर देखा है गंदा सा एक फोटो चित्र लगा होता है, कहीं यहाँ कैंसर है कुछ है। अब आदमी देख भी रहा है, पता भी उसको सब कुछ कि ये होगा। एक आदमी गया दुकान पे, उस लेकर के आया तम्बाकू, उस पे लिखा था इसको खाने से खांसी होती है। तो तुरंत लौट करके उसको दुकानदार के बल लेके गया, बोले भैया आपने नकली वाली दे दी, मुझे गलत दे दी, वो असली वाली दो ना जिस पे लिखा होता खाने से कैंसर होता। ये तो नकली दे दी आपने। पता है आदमी को, पर पता होने के बाद भी भैया, तो हम यही प्रार्थना करेंगे, अपने बालकों को, बच्चों को नशे से बचाओ, गलत खान पान से बचाओ। कोई आपके दोस्त हैं गलत खा रहे हैं, गलत पी रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़ के समझाओ, रोको ना रोके, उन मर्जी पर आप अपना कर्तव्य निभाओ कि गलत हम ना उनका साथ दें। आहार शुद्ध हो, आहार शुद्धि से जीवन शुद्ध होता है, जीवन शुद्धि से भक्ति आती है, भक्ति से भगवान आते हैं।